हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित रॉय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्योस 39 में। आज मैं लेकर आ चुका हूं आप सबके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और ये टॉपिक है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, इन सभी में ये क्वेश्चन नॉर्मल है, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये क्वेश्चन, तो क्या क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है √2 एक इरेशनल नंबर है। तो √2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करना है। अब हमें पता है दो ही तरीके के नंबर्स होते हैं। रियल नंबर की बात करो, या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। अब रैशनल क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में लिखे जाए और दोनों इंटीजर्स होते हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम करके चलेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है, ये मान के चलेंगे। और लास्ट में हम प्रूफ कर देंगे कि अगर √2 को रैशनल मानते हैं तो हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन का सामना करना होता है, तो फिर हम मान लेंगे कि वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो क्या कहने का मेरा मतलब है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो प्रूफ करना है √2 रैशनल नंबर, तो पहले मैं मान के चलता हूं कि √2 क्या है, रैशनल नंबर। तो लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, ये मैंने मान लिया, ये एक रैशनल नंबर है। अब अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो इसको क्या लिख सकता हूं, तो √2 को मैं लिख सकता हूं आपका p/q के फॉर्म में, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज। अब एक खास बात है, रैशनल नंबर कुछ अलग नंबर है। रैशनल नंबर को लिखने के करोड़ों तरीके, एक ही रैशनल नंबर को लिखने के करोड़ों तरीके हैं। कैसे, क्या मतलब है, तो मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, ये आगे भी ऐसे ले जा सकते हैं। 2 से कटेगा तो 1/2, 3 से कटेगा 1/2, 4 से कटेगा 1/2, 5 से कटेगा 1/2, 6 से कटेगा 1/2। इन सभी को डिवाइड करने पर 1/2 आ रहा है। इसका मतलब है ये सारे नंबर सेम है। तो 1/2 इक्वल है 2/4 के, और 3/6 के, 4/8, 5/10, ऐसे 6/12 भी ले सकते हैं, आगे ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो ये सारे नंबर सेम रैशनल नंबर है। ठीक है, 1/2 के इक्वल है। तो अब किसी भी रैशनल नंबर को लिखने के तो कई तरीके हो सकते हैं। सबसे बेस्ट कौन सा माना जाता है रिप्रेजेंटेशन, जो आपके ऊपर नीचे कटे ना। तो ये 1/2 जो है, ये रैशनल नंबर ऊपर नीचे कट नहीं रहा। ठीक है, और दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है, तो ऐसा रैशनल नंबर जो ऊपर नीचे नहीं करता उसे सबसे बेटर माना जाता है। तो मैं यहाँ पर यही मानने वाला हूँ कि √2 अगर रैशनल नंबर है तो ये ऊपर नीचे कटेंगे नहीं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा pq का, तो वो हो जाएगा 1, जिसको को प्राइम भी कहते हैं। को प्राइम का मतलब है ऊपर नीचे नंबर कटता नहीं है। जैसे अगर 2, 3 लेंगे तो 2 और 3 कटेगा नहीं, इनका एचसीएफ 1 होगा दोनों नंबर्स का, और ये भी क्या है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो हमने √2 को ऐसा रैशनल माना जिसका एचसीएफ 1 है, मतलब को प्राइम है, ऊपर नीचे कटेगा नहीं। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो p की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे b आएगा, q की मल्टीप्लाई इससे करेंगे √2 * q आएगा। दोनों और स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा p का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, रूट फ्री हो जाएगा, ये आ जाएगा q का स्क्वायर। अब हम आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास 6 है, तो 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 * 3 लिख सकता हूं। तो यहाँ पर 6 को फैक्टर्स में मैं 2 * 3 लिख सकता हूँ। अब 6 को 2 भी डिवाइड करेगा और 3 भी डिवाइड करेगा। कैसे? अगर 6 को 2 डिवाइड करेगा तो 3 आ जाएगा, 3 डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा। तो बेसिक कहने का मतलब है, किसी भी नंबर को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स में या नॉर्मल फैक्टर्स में लिखता हूँ तो ईच फैक्टर उसको डिवाइड करती है, ये दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर p² 2 के मल्टीपल में, और 2 इसका फैक्टर है, तो 2 इसको डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड t², 2b² को डिवाइड करेगा। अब एक थ्योरम होता है क्लास 10 के पहले चैप्टर में, वो ये कहता है एनी प्राइम नंबर विच डिवाइड्स a² तो विच इंप्लाइज वो डिवाइड करेगा a को भी। मतलब कोई भी प्राइम नंबर अगर a² को डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। एग्जांपल बताता हूं क्या कहने का मतलब है, ये थ्योरम है, याद रखिएगा। जैसे 2 डिवाइड करता है 36 को, जो 6 का स्क्वायर है, तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरीके से, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है p² को, तो 2 डिवाइड करेगा p को भी। ठीक है, उसी थ्योरम का यूज कर रहा है। अब p को 2 डिवाइड करेगा तो मैंने क्या मान लिया, m। जैसे 6 को 2 डिवाइड करने पर 3 है, ये तो हमें पता था।
अब यहां से मैंने बोल दिया कि 2p को डिवाइड करता है, तो मुझे नहीं पता क्या नंबर आएगा, तो मैंने क्या नंबर मान लिया, m मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर आ जाएगा 2m। p 2m की वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, ये इक्वेशन फर्स्ट मैंने मान ली, इसको रफ कर देता हूं। तो यहां पर मैं इसे रफ कर देता हूं, इधर थोड़ा सा स्पेस बनाना जरूरी है, तो ये मैंने रफ कर दिया। अब p की वैल्यू आ गई 2m, p की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट p इक्वल टू 2m इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में p की जगह 2m रख देंगे, तो यहां रखेंगे, ये आ जाएगा 2m का स्क्वायर 2 into q का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, m का स्क्वायर 2 into q का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो ये 2 बचेगा, तो 2 into m का स्क्वायर q का स्क्वायर। तो अब देखिए जैसे यहां पर मैंने बताया p स्क्वायर का 2 फैक्टर है, तो 2 डिवाइड करेगा, तो q स्क्वायर का भी 2 फैक्टर है, तो विच इंप्लाइज 2 डिवाइड q स्क्वायर। अब 2 q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, q को भी करेगा, सेम वही थ्योरम मैंने बताया था, कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करता है। यहां पे भी यही लॉजिक लगाया था मैंने और यहां पे भी दिखा दिया। अब 2 q को डिवाइड करेगा, तो q अपॉन 2 एक न्यू नंबर मैंने n मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q बराबर क्या आ गया, 2m। तो यहां से मैंने आपको दिखा दिया कि p बराबर 2m, यहां से दिखा दिया q बराबर 2m। अब p बराबर 2m है, q बराबर 2n है, दोनों में 2 तो कॉमन है कम से कम, तो अगर मैं HCF निकालूं PQ का तो 2 कॉमन आ रहा है, तो कम से कम 2 तो HCF आएगा, 2 से ज्यादा भी आ सकता है। क्यों, अगर इनमें भी कुछ कॉमन आ गया तो 2 से ज्यादा आ जाएगा, अगर ये दोनों के दोनों जो है को प्राइम है तो 2 आ जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि HCF जो है PQ का ये 2 के इक्वल या 2 से ग्रेटर होगा। क्यों, क्योंकि P और Q में 2 कॉमन आ रहा है और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और आपको निकालना आता ही होगा। तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 के इक्वल हो सकता है या 2 से बड़ा भी हो सकता है। 2 से बड़ा कब होगा, जब इसमें भी कॉमन फैक्टर कुछ आ जाएगा। तो यहां पर HCF PQ का क्या मान लिया, 2 या 2 से ग्रेटर, बट गिवन HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1। स्टार्टिंग में मैंने HCF PQ का क्या मान के चला 1, और आप यहां पे कह रहे हो कि HCF PQ का 2 के इक्वल 2 से ग्रेटर आएगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है। आप एक बार कहते हो HCF 1 होगा और एक बार कह रहे हो 2 के इक्वल 2 से ग्रेटर होगा, ये दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती है। इसी को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है दो अलग अलग बातें जो पॉसिबल एक साथ नहीं हो सकती है, तो इस बात को कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। तो यहां लिख दूंगा इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कैसे होगा, क्योंकि मैं रैशनल मान के चलाऊं, जब भी रैशनल मान के चलूंगा, ये प्रूफ करता हुआ जाऊंगा, तो मुझे हर बार इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये बातें सच नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब जो है √2 रैशनल तो नहीं हो सकता, और रैशनल नहीं है तो क्या बचा, अब बचा है रैशनल। तो इसका मतलब है यहां से मैं कह सकता हूं व्हिच इंप्लाइज √2 इज अ इरैशनल नंबर। तो यहां पर मैंने प्रूफ कर दिया √2 एक रैशनल नंबर है। अगर आपको अगर एग्जाम में √2, √3, √5, √7 पूछेगा तो आप हर क्वेश्चन को इसी तरीके से कर सकते हैं। एग्जांपल अगर √5 पूछता है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 5, ये 5 आ जाएगा, 5, 5, 5, 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5, 5, 5, सब कुछ सेम चलेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर वही कॉन्ट्राडिक्शन। तो आप जो है हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से कर सकते हो, चाहे √5 पूछेगा, चाहे √7 पूछेगा, तो हर एक को ऐसे ही करा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये थोड़ा सा लेंथी जरूर है, पर आपको जो है बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया। ज्यादातर कोचिंग क्लासेस अगर मैं बात करूं या ज्यादातर स्कूलों में टीचर पढ़ाते तो हैं, पर वो बच्चे जो है इसे समझने की बजाय इसे रट लेते हैं, ठीक है। तो वो बस ये कहते हैं कि 2 डिवाइड करेगा p को भी q को भी, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये जो है ये हो नहीं सकता। तो मैं जब भी बच्चों से पूछता हूं तो वो कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन है भैया, तो मैंने बोला कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है, मुझे बताओ तो सही, मुझे साबित करके दिखाओ कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो उनको ये नहीं पता। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करा है, थोड़ा लेंथी जरूर है, पर आपको डिटेल नॉलेज मिल रही है इससे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सपोर्ट भी करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।